दोस्तों, मुंबई का नागपुर इलाका बहुत ही आसान हो जाता है। वहाँ 3 नाम आतंक का पर्याय बन जाते हैं, जिससे आम लोगों के दिल में दहशत भर गई थी। पहला नाम था जग्गा भाई का, दूसरा नाम था उसका राइट हैंड अन्ना का, और तीसरा नाम था जग्गा का सौतेला भाई जोगेश का। इन तीनों मिलकर पूरे नागपुर में पकड़ बना लिए थे। आम पब्लिक का रहना दुबार हो गया था। पुलिस थाना सिर्फ नाम का रह गया था। पुलिस वाले करते तो थे सरकार की नौकरी, लेकिन जी हजूरी करते थे जग्गा भाई का। जो भी इनका खिलाफत किया वो काम से गया। जब दोस्तों त्राहिमाम मच जाता है तो एसपी सुप्रिया शेट्टी का वहाँ हेडक्वार्टर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो हमारे पुराने दोस्त हैं एसपी सुप्रिया शेट्टी को जानते हैं और उनका काम करने का तरीका भी जानते हैं कि कैसे वो माफिया गैंग का सफाई करती है, कौन कौन सा भेष बनाती है। दोस्तों, सुप्रिया मैम जैसे ही नागपुर स्टेशन उतरती है उनके साथ कांड हो जाता है। क्या क्या कांड होता है, कैसे कैसे सुप्रिया मैम इन तीनों का आतंक को समाप्त करती है, आइए दोस्तों पूरी वीडियो जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, धैर्य रखकर थोड़ा समय निकालकर इसको पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप करके देखने में कहानी का आनंद नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है धैर्य रखकर कहानी को पूरा देख लीजिएगा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखिएगा। हम आपके भाई, आपके दोस्त हैं। और दोस्तों, हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसे कमेंट का जवाब मैंने नहीं दिया है। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत मुंबई के नागपुर जिले से होती है। नागपुर जिले में एसपी सुप्रिया शेट्टी का पोस्टिंग कर दिया जाता है। ऐसे ही दोस्तों नागपुर में आतंक फैल गया था और सुप्रिया मैम उस आतंक को मिटाने के लिए नागपुर आती है। नागपुर के रेलवे स्टेशन पर जैसे ही सुप्रिया मैम उतरती है ट्रेन से, अपना पर्स उठाती है और वो रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ जाती है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के नज़दीक में एक लोहा मार्ग पुलिस स्टेशन है। हेडक्वार्टर से लोहा मार्ग पुलिस स्टेशन को फ़ोन आ जाता है कि एसपी सुप्रिया मैम आ रही है, उनका रहने का, उनके हर सुविधा का ख्याल रखा जाए। ये डिटेल पुलिस स्टेशन लोहा मार्ग को दिया जाता है। लोहा मार्ग पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे संजय शिंदे। संजय शिंदे साहब सुप्रिया मैम को अटेंड करने के लिए रेलवे स्टेशन नागपुर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुप्रिया मैम ट्रेन से निकलती है और रेलवे स्टेशन के बाहर आना ही चाहती थी कि 2 चोर उनका पर्स झपट के भाग निकलता है। अब दोस्तों सुप्रिया मैम के साथ ऐसा हो जाए, सुप्रिया मैम तो बर्दाश्त करेगी नहीं। अब सुप्रिया मैम उस चोर के पीछे दौड़ती है और ज़ोर से दौड़ते हुए एक ज़ोरदार फ्लाइंग किक भागते हुए चोर की पीठ पर मारती है। चोर मुंह के बल गिर जाता है। तब तक दूसरा चोर सुप्रिया मैम के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सुप्रिया मैम उस दूसरे चोर का वो हाल बनाती है दोस्तों, वो गत करती है कि आम पब्लिक खड़ा होकर ताली मारने लगती है। इसी बीच इंस्पेक्टर संजय शिंदे भी वहाँ जाता है। वो भी इस लड़की को मारपीट करते हुए देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सुप्रिया मैम सलवार सूट और दुपट्टे में थी। जब पहला चोर दूसरे चोर की जम की धुनाई देखता है, जोरदार धुनाई देखता है, तो चुपचाप वहीं पड़ा रहता है और बेहोश होने का नाटक कर लेता है। जब दूसरे चोर का जोरदार धुनाई जाती है, वो हाथ पैर जोड़ने लगता है, तो सुप्रिया मैम अपना पर्स उठाती है, वहाँ से बाहर पैदल ही पैदल निकल जाती है। दोस्तों, वो बाहर निकल के उस पुलिस थाने, जो लोहा मार्ग पुलिस थाना था, वहाँ फ़ोन करना चाहती थी। जैसे ही वो फ़ोन निकालती है तो इस छीना झपटी में फ़ोन टूट गया था। इधर इंस्पेक्टर संजय शिंदे साहब उस बहादुर लड़की को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं कि यही सुप्रिया शेट्टी मैम है। अब सुप्रिया शेट्टी मैम एक राहगीर से पूछती है कि लोहा मार्ग पुलिस स्टेशन यहाँ से कितना दूर है। वो बताता है मैडम बगल में ही है, आध पौन किलोमीटर यहाँ से है। सुप्रिया मैम अपना पर्स टांगती है और पैदल ही पैदल निकल जाती है लोहा मार्ग पुलिस स्टेशन की तरफ। जैसे ही सुप्रिया मैम रेलवे स्टेशन का इलाका समाप्त करके और थाने के इलाके में प्रवेश करना चाहती है, वहीं पर एक लड़की बैठ के रो रही थी। देखने से ऐसा लगता था जैसे वो मोची का काम करती हो। जब सुप्रिया मैम उसके पास जाती है, अब पूछती है रोने का कारण, तो लड़की बताती है कि एक पुलिस वाली और एक पुलिस वाला दोनों उसकी जम के धुनाई करके गए हैं। कारण पूछने पर बताते हैं कि उन्होंने उनका फ्री में बूट पॉलिश नहीं किया। अब सुप्रिया मैम को बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि कैसा इलाका में आ गई, यहाँ पुलिस वाले ही लोगों को सता रहे हैं। जब सुप्रिया मैम पूछती है कि वो पुलिस वाला और पुलिस वाली किधर गए हैं, तो वो आगे की तरफ इशारा कर देती है, उस साइड गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। तब तक वो पुलिस वाला और पुलिस वाली, जो कि एक एसआई था और एक हेड कांस्टेबल था, दोनों आते हुए दिखते हैं। अब सुप्रिया मैम उस लड़की को बोलती है तुम छिप जाओ, और सुप्रिया मैम उसकी जगह पर बैठ जाती है मोची के काम करने के लिए। जैसे ही वो दोनों, एक पुलिस वाला और एक पुलिस वाली, एक एसआई था और एक हेड कांस्टेबल था, दोनों आते हैं और उस लड़की की जगह पर सुप्रिया मैम को देखते हैं। जैसे ही वो दोनों आते हैं उस लड़की की जगह पर दूसरी लड़की को देखते हैं,
तो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि वो लड़की यहाँ से भाग गई लगता है, चलो इसको छेड़ते हैं। और आ जाते हैं सुप्रिया मैम के पास और उसके सामने पैर रखते हुए बोलते हैं, ए लड़की चल ठीक से पॉलिश कर दे। सुप्रिया मैम उसे हेड कांस्टेबल का पैर पकड़कर जोर का झटका मारती है और चारों खाने चित गिर जाता है। तब तक जो एसआई थी वो गुस्सा हो जाती है, बोली तूने पुलिस वाले को गिरा दिया, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये कहकर वो सुप्रिया मैम को थप्पड़ मारना ही चाहती थी कि सुप्रिया मैम उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती थप्पड़ कैसे मारा जाता है मैं तुम्हें बताती हूँ, और दनादन 4 थप्पड़ मारती है। तब तक वो हेड कांस्टेबल भी उठ गया था। वो सुप्रिया मैम को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैडम को हाथ लगाने के लिए। सुप्रिया मैम बोलती है, अभी बताती हूँ कैसे हिम्मत हुई। यह कहकर वो हेड कांस्टेबल को भी 4 थप्पड़ जोर जोर से मारती है। अब दोनों एसआई और हेड कांस्टेबल एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। एसआई का नेम प्लेट पढ़ती है, उस पर लिखा होता है प्रीति शिंदे, और हेड कांस्टेबल का नाम जब पढ़ती है नेम प्लेट में, उसका नाम था सुरेश बागमरे। अब प्रीति शिंदे मैम गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम पुलिस वाली के ऊपर हाथ उठाया है, तूने थप्पड़ मारा है, तुम्हें मैं थाने ले जाऊंगी, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ। अब सुप्रिया मैम बोलती है, क्यों नहीं ले जाते थाने, चलो मुझे थाने लेके चलो। तो एसआई प्रीति बोलती है, नहीं अभी मेरी एसपी मैम आने वाली है, मैं उसके स्वागत के लिए यहाँ खड़ी हूँ, उनको आ जाने दो, उसके बाद तुमसे निपटेंगे। अब दोस्तों सुप्रिया मैम सारी बात समझ गई थी कि इसके स्वागत के लिए ही ये दोनों यहाँ पर आए हुए थे नमूने। अब सुप्रिया मैम प्रीति शिंदे के गाल पर एक जोरदार झनाटेदार थप्पड़ मारती है और अपना आई कार्ड उसके सामने लहरा देती है और बोलती, मैं हूँ एसपी सुप्रिया शिंदे। अब दोस्तों दोनों सॉरी मैम करने लगते हैं। सुप्रिया मैम बोलती, चलो थाने, बाद में मैं तुमसे बात करती हूँ। अब दोस्तों प्रीति शिंदे मैम तुरंत अपना गाड़ी निकालती है और मैम को बिठा के थाने ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही इनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रीति शिंदे मैम बताती है कि इंस्पेक्टर साहब आपको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर गए हुए हैं, वो अभी तक आए नहीं, और इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन करती है। उधर से इंस्पेक्टर संजय शिंदे साहब बोलते हैं कि मैम तो आई नहीं, गाड़ी निकल गई। फिर प्रीति मैम बताती है कि मैम थाना पहुंच चुकी है। अब आनंद फानंद में दोस्तों इंस्पेक्टर संजय शिंदे थाने आते हैं और जैसे ही सुप्रिया मैम को देखते हैं एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि इनको तो पहले वो देख चुके थे चोर की पिटाई करते हुए, लेकिन वो पहचान नहीं पाए थे यही सुप्रिया मैम है। और इंस्पेक्टर साहब जोरदार सलूट मारते हैं, बोलते हैं, मैम मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं आपकी आज फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लिया कि आप कैसे धुलाई करती है चोरों की। मैम भी मंद मुस्कुराने लगती है। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि मैम आपके रहने की व्यवस्था बगल में ही गेस्ट रूम है, वहाँ कर दिया गया है जब तक आपका क्वार्टर अलॉटमेंट नहीं होता है। मैम का बैग उठाता है और लेकर उन्हें गेस्ट रूम चला जाता है। अभी दोस्तों सुप्रिया मैम गेस्ट रूम में अपने कपड़ा चेंज करती है और आराम ही कर रही थी, तब तक बहुत जोर का शोर शराबा उठता है। हुआ यूँ था दोस्तों कि एक पत्रकार थाने में जग्गा भाई के खिलाफ केस दर्ज करने आया था दारू के मामले में, कि सार्वजनिक स्थान जहाँ पर स्कूल है वहाँ से थोड़ा ही दूर पर जग्गा भाई ने दारू का एक ठेका खोल रखा था। इसे बंद कराने के लिए वो थाने में रपट लिखाने आया था, लेकिन थाने से पुलिस वाले ने जग्गा भाई को फ़ोन कर दिया कि भैया आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज करने आया है। तभी जग्गा का राइट हैंड अन्ना आता है। अन्ना अपने कई गुंडों के साथ थाने आया था और उस पत्रकार को पकड़कर थाने के बाहर पेट्रोल डाल के जिंदा ही जला देता है। अब दोस्तों वो पत्रकार जलते हुए जोर जोर से चीख रहा था। आम पब्लिक चारों तरफ से दुबके हुए, कोई घर की खिड़की से, कोई दरवाजे से, कोई छत से ये तमाशा देख रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि अन्ना के बीच में बीच बचाव करने का। अब जग्गा भाई का राइट हैंड अन्ना सीधा थाने में घुसता है। थाने में जैसे ही घुसता है सभी पुलिस वाले चौकन्ने हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं जैसे कोई बड़ा ऑफिसर आया हो। अन्ना एक चेयर खींचता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और हेड कांस्टेबल की ओर देखते हुए बोलता है कि बाहर क्या हो रहा है। हेड कांस्टेबल डरते हुए बोलता है, साहब एक पत्रकार था जो अपने घर से बहुत ही दुखी हो गया था, एकदम बिल्कुल वो टेंशन में रहता था, जिस कारण उसने पेट्रोल डाल के अपने आप को जला लिया है, उसने आत्महत्या कर ली है। अब अन्ना उठ के जाने लगता है और जाते जाते वो बोलता है हेड कांस्टेबल को कि यही रपट छापना, अगर बयान बदल गया ना तुमको दुनिया से ही बदल देंगे। अभी दोस्तों एसपी सुप्रिया मैम भी चीख पुकार सुनकर बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो पता करती है तो पता चलता है कि जग्गा भाई का राइट हैंड अन्ना इस आदमी को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया थाने के सामने। सुप्रिया मैम दौड़ते हुए थाने में प्रवेश करती है। जैसे ही वो थाने में प्रवेश करती है, थाने का नज़ारा को बदला हो पाती है कि अन्ना एक चेयर पर बैठा हुआ है और सभी लोग पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं। जब उससे पूछती है कि ये कौन है, तो पुलिस वाले बोलते हैं ये जग्गा भाई का राइट हैंड अन्ना है। सुप्रिया मैम बोलती है जो बाहर पत्रकार को जलाया गया था इसी बदमाश ने जलाया है, इसको लॉकअप में डालो। तब तक अन्ना बोलता है, ए पुलिस वाली, तू अभी नई आई है, तू हमको जानती नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, और मैंने इसे जलाया नहीं है, तुम मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने पुलिस वाले से पूछ लो। और वह हेड कांस्टेबल की तरफ इशारा करता है। हेड कांस्टेबल बोलता है कि मैम ये आदमी अपने आप में दुखी था, बहुत ही
प्रेशर में था, इसने आत्महत्या की है। अब सुप्रिया मैम को सारा मामला समझते देर नहीं लगती है कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या होता था। अब दोस्तों सुप्रिया मैम अपना पिस्टल निकाल लेती है और अन्ना के ऊपर तान देती है और बोलती है लॉकअप में चलो। तभी दोस्तों एकाएक सभी पुलिस वाले मिलकर सुप्रिया मैम को पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों हालत ऐसी हो गई थी जैसे अन्ना वहाँ का एसपी हो और सुप्रिया मैम कोई कैदी हो। सारे पुलिस वाले मिलके उसे पकड़े हुए थे। सुप्रिया मैम बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो, दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, तुम लोग मुझे छोड़ो। लेकिन कोई पुलिस वाला उन्हें नहीं छोड़ता है। अब अन्ना चेयर से उठता है और जाते जाते बोलता है ये नया नया पुलिस वाली आई है, इसे समझा देना मैं कौन हूँ, कहा कि वो बाहर निकल जाता है। जैसे अन्ना जाता है सभी पुलिस वाले सुप्रिया मैम को छोड़ देते हैं। अब सुप्रिया मैम उन सभी पुलिस वाले के ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है, लेकिन सभी पुलिस वाले हाथ जोड़ देते हैं और बोलते हैं मैम मैंने आपका जान बचाने के लिए आपको पकड़ा था, आप अभी नहीं जानते इसके बारे में, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। अगर मैं आपको नहीं पकड़ता आप इसे लॉकअप में डाल देती, फिर पता नहीं जग्गा भाई जो इसका बॉस है इस थाने को ही उड़ा देता। फिर सुप्रिया मैम वहाँ कुर्सी पर बैठ जाती है, सभी पुलिस वाले को भी बैठाती है और पूछती है ये जग्गा कौन है, ये अन्ना कौन है। फिर पुलिस वाले बताते हैं कि मैडम यहाँ 3 नाम चलता है। सबसे बड़ा किंग बॉस जो है जग्गा, उसे बोलते हैं लोग जग्गा भाई। उसका मछली पकड़ने का धंधा है, समुद्र का बादशाह कहलाता है, लेकिन मछली पकड़ने के आड़ में बहुत सारा अवैध धंधा करता है। वो हर तरह का वो गलत धंधे करता है, हर तरह का स्मगलिंग करता है वो। दूसरा जो अभी भी यहाँ से गया है उसका राइट हैंड है अन्ना, उसके सारे मामलों को ये देखता है। और तीसरा जग्गा भाई का एक सौतेला भाई है जोगेश, जो कि दारू का कारोबार देखता है। यहाँ जितना भी अनलीगल दारू का कारोबार है सब जोगेश के अंदर आता है। कहीं भी ठेका खोल देता है, पूरा नागपुर पर दारू को पानी की तरह बहा रहा है वो। हर स्कूल चौक चौराहा मंदिर कहीं भी उसका दिल करे वहीं दारू का ठेका खोल देता है, कोई भी कुछ नहीं बोलता है। हम पुलिस वाले सिर्फ नाम की वर्दी पहने हुए हैं। यहाँ चलता है जग्गा भाई का। दोस्तों ये सुनकर सुप्रिया मैम काफ़ी परेशान हो जाती है। वो पुलिस वाले को बोलती है गुंडे का दहशत पुलिस वाले में नहीं होना चाहिए, बल्कि पुलिस वाले का दहशत गुंडे के दिल में होना चाहिए। तुम लोग कैसे पुलिस वाले हो, अपने आप को कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, इतनी जिलालत। तभी हेड कांस्टेबल बोलता है कि मैडम हम लोग बाल बच्चेदार आदमी हैं, नागपुर में जग्गा भाई जो चाहे वो कर सकता है, कोई भी इसका बाल बाका नहीं कर सकता। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसर इसकी चमचागिरी करते हैं। तभी सुप्रिया मैम झटके से कुर्सी से उठती है, बोलती है मेरा नाम सुप्रिया शेट्टी है, मेरा एक ही सिद्धांत है नो जेल नो बेल, सीधा ऊपर वाले से मेल। अगर मैं इन तीनों का नामो निशान ना मिटा दी तो मेरा नाम भी सुप्रिया शेट्टी नहीं। मैं मरने से नहीं डरती हूँ, लेकिन तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं इन गुंडों के दिल में पुलिस वाले का डर देखना चाहती हूँ। तभी दोस्तों इंस्पेक्टर संजय सिंधे बोलता है मैडम मैं आपके कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूँ, मैं भी ऐसा ही चाहता था, लेकिन मेरी यहाँ चलती नहीं है। यहाँ डीएसपी साहब जो हैं जग्गा के बिल्कुल ही हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, लेकिन अब आप आ गई हैं, अब मेरा ज़रूर चलेगा। मैं आपके हर अभियान में आपके साथ हूँ, मैं भी मरने से नहीं डरता। अब दोस्तों 1 और 1 2 नहीं 11 हो चुके थे। अब मजबूरी में सभी पुलिस वाले उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन डरते भी हैं अंदर से। फिर सुप्रिया मैम बोलती है सभी पुलिस वाले को आज का दिन तुम लोग रेस्ट करो, कल से अभियान शुरू होगा। दूसरे दिन दोस्तों एसपी सुप्रिया मैम अपने अंदर आने वाले सभी थानों को बुलाती है और एक मीटिंग करती है। सभी इंस्पेक्टर, सभी एसआई और सभी पुलिस वाले को समझाती है कि पुलिस पावर क्या होती है, और उन सब से अपील करती है कि आप लोग मेरा साथ दो, मैं क्राइम को यहाँ जड़ से मिटा दूंगी। दोस्तों पुलिस वाले भी जग्गा भाई से काफ़ी बेइज्जत हो चुके थे, और आम पब्लिक के अंदर तो इनका इज्जत थोड़ा सा भी था ही नहीं पुलिस वाले का। सब लोग जानते थे पुलिस वाले सिर्फ नाम का है, तो वो भी परेशान हो चुके थे। अब वो भी उनका साथ देने के लिए सुप्रिया मैम का तैयार हो जाते हैं। अब दोस्तों पहला टारगेट था अन्ना भाई, जो कि जग्गा भाई का राइट हैंड था, क्योंकि उसने पुलिस स्टेशन के सामने ही पत्रकार को जिंदा जला दिया था। अब दोस्तों सभी इंस्पेक्टर अपने अपने मुखबिर से पता करते हैं कि अन्ना भाई कहाँ मिलेगा। तो एक मुखबिर एक्यूरेट खबर देता है कि अन्ना भाई नागपुर के अंबाझरी झील के पास बैठ के अपने साथियों के साथ बियर पी रहा है। दोस्तों नागपुर में अंबाझरी झील बहुत ही शानदार इलाका है, वहीं पे अन्ना अपना कब्जा कर रखा था। दोस्तों आनंद फानंद में पुलिस बल के साथ सुप्रिया मैडम अंबाझरी झील पहुंच जाती है, और इंस्पेक्टर संजय सिंधे को और एक इंस्पेक्टर को अपने साथ लेती है। बाकी को बोलती तुम लोग हमें कवर करके रखना, ज़रूरत पड़ने पर अपने दिमाग से एक्शन करना, अपराधी बचना नहीं चाहिए। और दोस्तों 2 इंस्पेक्टर के साथ जैसे ही सुप्रिया मैम अंबाझरी झील में एंटर करती है, सामने अन्ना बियर पीते हुए मिलता है और उसके कई साथी अगल बगल में नशा कर रहे थे। सुप्रिया मैम को देखते ही अन्ना भड़क जाता है, बोलता आओ आओ पुलिस वाली आओ, लगता है उस दिन बचत होने के बाद तुम्हारा दिल नहीं भरा, आज फिर आ गई। ये बोल के अन्ना मुंह में बियर की बोतल लगा के जैसे ही बियर का घूंट भर रहा था, तभी
एसपी सुप्रिया शिंदे एकदम फ्लाइंग किक जोरदार लेती है और बियर के बोतल पर जोरदार किक मारती है। दोस्तों गजब करने जा रहा था, पूरा बियर के बोतल उसके हलक में घुस जाता है और टूट जाता है। अब दोस्तों अन्ना की हालत ऐसी हो गई थी, न वो कुछ बोल पा रहा था, ना बियर की बोतल निकल पा रहा था, वहीं गिर के वो लौटने लगता है। तभी उसके गुंडे दोस्त सुप्रिया मैम के ऊपर हमला कर देते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही है सुप्रिया मैम का डायलॉग था, नो जेल नो बेल। अपना पिस्टल निकाल लेती है, उनका देखा देखी इंस्पेक्टर भी अपना पिस्टल निकाल देता है और दनादन 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 फायर होता है दोस्तों, और 12 के 12 गुंडे वहीं पर ढेर हो जाते हैं। अब सुप्रिया मैम अन्ना के हाथों में हथकड़ी डालती है, उन्हें घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेके आती है। अब दोस्तों नागपुर में ये खबर एकदम जंगल में आग की तरफ फैल गया था कि कोई शेरनी आई है जिसने जग्गा भाई के ऊपर हाथ डाला, जिसने जग्गा भाई के राइट हैंड अन्ना को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गई, उसे गुंडों को शूट कर दिया। दोस्तों ये कानों कान बात ऐसे फैलती है कि पब्लिक अंदर ही अंदर दिल में ठंडक महसूस करते हैं, चलो अब नागपुर का भला हो जाएगा। दोस्तों अन्ना को वो लॉकअप में डाल देती है। अभी डाल के वो FIR दर्ज ही कर रही थी, DSP की गाड़ी लोहा मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने आके रुक जाता है और DSP साहब उतरते हैं और एकदम तेज कदम उठाते हैं और इंस्पेक्टर को खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अन्ना भाई को गिरफ्तार करने की। ये लोग शरीफ शहरी हैं, किसके कहने पर इसे गिरफ्तार किया, इसे अभी के अभी लॉकअप से छोड़ो। तभी दोस्तों उनकी नज़र पड़ जाती है सुप्रिया शेट्टी मैम पर। जैसे ही वो SP मैम को वहाँ देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और जोरदार सल्यूट मारता है। तभी दोस्तों सुप्रिया मैम DSP के सामने आती है, उसे गौर से देखते हुए बोलती है कि आज तक तूने जो किया, जहाँ किया, जैसे किया जग्गा भाई के लिए, उसे भूल जाओ। आज के बाद तूने अगर गुंडे की तरफदारी कर दी या जग्गा भाई की तरफदारी कर दी तो पता नहीं कल का अखबार में ये भी छप सकता है कि गुंडों के साथ मुठभेड़ में DSP साहब को गोली लग गई और DSP साहब शहीद हो गए। दोस्तों ये सुनते ही DSP साहब के तिरपन ही कांप जाते हैं, क्योंकि वो सुप्रिया मैम को अच्छी तरह से जानते थे सुप्रिया मैम कैसे काम करती है। और दोस्तों DSP साहब सलूट मारता है और वहाँ से आनंद फानंद में भाग निकलता है। और दोस्तों DSP बाहर निकलकर जग्गा भाई को फ़ोन करता है कि आपने गलत आदमी से पंगा कर ले लिया है, ये पुलिस वाली बिकने वाली में से नहीं है, ये बहुत कड़क ऑफिसर है और दोबारा मैं नहीं जाऊँगा नहीं तो वो मुझे गोली मार देगी, आप किसी और को भेजो। अब जग्गा भाई एक नेता को फ़ोन करते हैं, नेता आनंद फानंद में अपने 2 चमचों को लेकर सीधा लोहा मार्ग पुलिस स्टेशन आ जाता है और आते ही पुलिस स्टेशन में रोब झाड़ने लगता है, इंस्पेक्टर के ऊपर रोब दिखाने लगता है और इंस्पेक्टर को बोलता है कि तुम्हारी पोस्टिंग मैं ऐसी जगह कराऊंगा जहां तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा और तुम्हें इंस्पेक्टर से हवलदार भी बना दूंगा। अब दोस्तों उसकी मूर्खतापूर्ण बातें होती रहती है। तब तक इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि नेताजी हमारे बस में नहीं है, मैडम ने इसे गिरफ्तार किया है और मैडम ही छोड़ सकती है। तब नेता बोलता है अरे कॉमन मैडम है, बुलाओ उससे हम बात करते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब सुप्रिया मैम को फ़ोन कर देता है कि एक नेताजी आए हैं अन्ना को छुड़ाने के लिए। अब सुप्रिया मैम आनंद फानंद में थाने पहुंच जाती है, नेताजी को देखती है, बोलती है हाँ नेताजी कहिए क्या सेवा करें आपका। नेता बोलता है अखड़ते हुए सेवा हुआ को मारो गोली, पहले इसको छोड़ो। सुप्रिया मैम नेताजी को बोलती है कि नेताजी अगर हम लोग आपस में बैठ कर बात करें तो अच्छा नहीं होगा। नेता मन ही मन सोच रहा था कि लगता है ये अब लाइन पे आ रही है। नेताजी बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। सुप्रिया मैम बोलती है ये जगह बातचीत के लिए ठीक नहीं है, चलते हैं गेस्ट रूम में, वहीं बैठे दोनों बात करते हैं। अब नेता खुश हो जाता है, नेता को लेकर सुप्रिया मैम गेस्ट रूम आ जाती है। नेता बोलता है कि आपको जो चाहिए जगह भाई वो देंगे। बोली कितना पैसा चाहिए, प्रमोशन चाहिए वो भी मिलेगा, जो चाहिए सारा सुख सुविधा जगह भाई तुम्हें देंगे, बस इन्हें छोड़ दो। और जैसे ही गेस्ट रूम पहुंचता है सुप्रिया मैम बोलती है कि ठीक है तो अभी फिलहाल 10 लाख का व्यवस्था कर दो। नेता अपने चमचा को बोलता है कि जाओ गाड़ी में 10 लाख का बैग पड़ा हुआ है, लेके फटाफट आ जाओ। बोलता है अरे हम तो जानते थे कि मामला सेट हो जाएगा। और जैसे ही वो नेता 10 लाख रुपये लेके आता है, सुप्रिया मैम अपना बेल्ट खोलती है और दे दनादन दे दनादन दे दनादन नेता की पिटाई शुरू कर देती है। अब नेता चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है। अब दोनों चमचे उसको भागना ही चाहते थे कि सुप्रिया मैम पिस्टल निकाल लेती है। दोनों डर के सामने जाते हैं, उसे बोलती है कोना में खड़ा हो जाओ और चुपचाप अपने नेता की पिटाई देखो, नहीं तुम्हें गोली मार दूंगी, मेरे बारे में तुम जानते ही हो। अब दोनों चमचे थर-थर कांपते हुए कोने में खड़ा होकर नेताजी की पिटाई देखना शुरू कर देते हैं। अब सुप्रिया मैम दोबारा नेताजी की पिटाई शुरू कर देती है। पिटाई नेता की हो रही थी लेकिन डर उसके चमचा रहे थे। उसके बाद सुप्रिया मैम इंस्पेक्टर को फ़ोन करती है, पुलिस वाले आते हैं और नेता को और दोनों चमचे को गिरफ्तार करके थाने में ले जाता है। वहाँ पर दोनों चमचे से बयान लिया जाता है कि नेताजी मैडम को घूस देने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों जैसे जैसे मैडम बताती जा रही थी वो दोनों बयान देते जा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें भी डर लगने लगा था कि मैडम कहीं टपका ना दे। अब अंडा के साथ साथ उस नेता को भी जेल में डाल देती है। उसके ऊपर भी FIR दर्ज होता है एक पुलिस ऑफिसर को घूस देने का। अब दोस्तों सुप्रिया मैम बोलती है 3 में से 1 तो गया। अब दूसरा टारगेट था जग्गा का भाई जोगेश,
जो कि दारू का कारोबार देखता था। दोस्तों उसके बारे में मुखबिर से पता करते हैं वो कहाँ मिलेगा। उसके बाद पूरे दल बल के साथ सुप्रिया मैम वहाँ दबिश डालती है और जोगेश को गिरफ्तार कर लेती है। जो भी आमने सामने आता है उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और जम के धुनाई होती है। उसके बाद जोगेश को पुलिस वाली बड़ी वैन में बिठाया जाता है। सुप्रिया मैम भी अंदर बैठती है, उसको लेकर चल निकलती है। इधर दोस्तों उसके चमचे जग्गा भाई को फ़ोन कर देते हैं कि जोगेश भी गिरफ्तार हो गया है। जग्गा भाई तिरमिला उठता है और अपने चमचों को आदेश देता है उस गाड़ी का पीछा करो और जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ तुम पीछा करो अगला आदेश तक। अब दोस्तों सुप्रिया मैम जोगेश को नहीं मारती है, उसे लेकर पूरा शहर घूमती है। उसके चमचे पल पल का रिपोर्ट दे रहे थे जग्गा भाई को कि मैडम तो उसे थाने नहीं ले गई है, उसको लेकर पूरे शहर में घूम रही है, हो सकता है उससे कुछ बात कर रही है। अब दोस्तों जग्गा भाई को एक डाउट होने लगता है कि ये उसका सौतेला भाई है, कहीं हमारा सारा राज वो मैडम को बता नहीं रहा हो, क्योंकि ये डाउट उसके ऊपर हमेशा रहता था पहले से ही। अब उसे कुछ आदमी उस पुलिस वैन का और भी पीछा करने लगते हैं। अब मैडम एक चाय की दुकान पर पुलिस वैन रुकवाती है और खुद भी चाय पीती है और जोगेश को भी चाय पिलाती है। एकदम उससे हंस हंस के बात करी थी, एकदम दोस्ताना अंदाज में बोलती है, अरे जोगेश क्यों घबरा रहे हो, चाय पियो। उसके बाद फिर दोस्तों उसको शहर घुमाती है अंदर ही अंदर। इधर ये पूरे बाहर चमचा लोग परेशान हो रहे थे, आखिर हो क्या रहा है। ये पल पल की रिपोर्ट जग्गा भाई को दे रहे थे कि मैडम तो कुछ कर नहीं रही, शहर में घुमा रही है। फिर दोस्तों एक जगह उसे नाश्ता भी कराती है। इसके चमचे रिपोर्ट देते हैं कि एसपी मैडम उसे मारपीट नहीं रही है, उसे नाश्ता भी करा रही है। और दोस्तों नाश्ता वास्ता कराने के बाद उसे बीच शहर में छोड़ देती है, कुछ भी नहीं करती है। जैसे ही जग्गा का चमचे जग्गा भाई को फ़ोन करते हैं कि मैडम ने जोगेश को छोड़ दिया है। अब जग्गा भाई कंफर्म हो जाते हैं कि इन्होंने सारा कुछ मेरे बारे में बता दिया है। वो अपने चमचे को बोलते हैं इसे मार दो। अब उसके चमचे उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। अब दोस्तों जोगेश पुलिस वैन के पीछे पीछे स्पीड में भागने लगता है और मैडम को आवाज़ मारता है कि मैडम हमें बचा लो। तभी मैडम गाड़ी रोकती है और जोगेश को अपने गाड़ी में चढ़ा लेती है। जोगेश हाथ जोड़ता है, बोलता है मैडम मैंने बचपन से जिस जगह के लिए अपना सब कुछ किया, कई बार अपना जान दाव पे लगाया, आज वही जगह मुझे मरवाना चाहता था। मैडम पूछिए अब क्या पूछना चाहती है, मैं सब कुछ बताऊंगा उसके बारे में। अब दोस्तों जोगेश उसका सारा काला चिट्ठा बताते जाता है और मैडम वहाँ रेड मारते जाती है। जग्गा का सारो अस्त व्यस्त कर दी थी वो, अब बच गया था जग्गा। अब दोस्तों सारा ठिकाना उसका सील हो गया था। उसके बाद सारी पुलिस टीम को लेकर वो जग्गा के ठिकाने पर हमला कर देती। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त मुठभेड़ होता है, अंततः जग्गा मारा जाता है क्योंकि वो आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन उसे मैम बोलती है नो जेल नो बेल और कह के गोली मार देती है। दोस्तों नागपुर से भी माफिया का सफाया हो जाता है। पूरे अखबार में, पूरे मीडिया प्रिंट पे, फ्रंट लाइन पर सुप्रिया मैम के कारनामे छपे हुए थे। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो शानदार लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों सुप्रिया मैम के बारे में एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार बढ़िया कहानी लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।